नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। आज हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक उस महान मैथमेटिशियन के विषय में जिनका नाम है जोस फॉल्प, और दूसरा टॉपिक है इन्हीं की बातों को मैं अपने एग्जाम्पल से दूंगा, और वो एक टॉपिक आपके कोर्स का होगा। बहुत ही मजेदार ये होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैथ स्टूडेंट्स, जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? क्या आपने कभी सोचा? मैथमेटिक्स सभी पढ़ते हैं। आप नर्सरी से जहां तक आप आगे पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग, एमएससी, एमए, मैथमेटिक्स से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मैथ्स पढ़ते ही हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? क्या आपने कभी सोचा? ए मैथ स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड इज बॉब। एक मैथ स्टूडेंट का सबसे अच्छा दोस्त बॉब होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बॉब कौन है? हु इज दिस बॉब? बॉब क्या हुआ? बॉब मीन्स हुआ बैक ऑफ द बुक। किसी भी किताब के बैक जो है वही मैथ स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा दोस्त होता है। मैं इसको अपनी तरह से समझाता हूं। मान लो ये एक मैथ्स बुक है, कोई चैप्टर मैं बना रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं उसको। तो किसी एक क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो अबाउट 80% स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद पीछे जरूर पलटते हैं। और पीछे पलट के वो क्या देखते हैं आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप खुद एक मैथ के स्टूडेंट हैं। पीछे पलट के आप उसके आंसर को देखते हैं कि आपने जो सॉल्व किया वो आंसर आपके बुक में दिए हुए आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। हर स्टूडेंट ये करता है, बगैर इसके तो उनका काम ही नहीं चल सकेगा। तो इसलिए स्टूडेंट का जो बेस्ट फ्रेंड है वो बॉब है। अब क्या आपने सोचा कि ये दोस्त आपको कहां तक साथ देते हैं? अगर आपका ये बेस्ट फ्रेंड है, एक प्रोवर्ब है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त तो वही होता है जो आपको जरूरत पे साथ देता हो। क्या आपका ये दोस्त आपको जरूरत के समय साथ दिया? जरूरत किस वक्त आपको ज्यादा होती है? आप घर में मैथ पढ़ते हैं तो आंसर नहीं भी मिला तो फिर से सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर आपको मैथ का क्वेश्चन दिए, आपसे नहीं बना तो आप फिर से उसको सॉल्व करके उसको दिखा सकते हैं। टीचर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, उसको दूसरी बार ट्राई करो, फिर हमको दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से आंसर शीट को देखते हैं, मैच करते हैं, और किसी तरह से तिकड़म लगा लगा के आप वहां तक पहुंच जाते हैं, और फिर आप खुश हो जाते हैं। ये थोड़ी देर की खुशी है। आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है उस वक्त जब आपका मैथ्स का एग्जाम अच्छा जाता है। सपोज कीजिए 30 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पर है और आपने 29 क्वेश्चंस का जवाब सही दिया, तो आप पूरा खुश हो जाएंगे। इस बार तो मार्क्स 79 आउट ऑफ 80 आएगा ही। लेकिन क्या ये दोस्त आपका, ये बेस्ट फ्रेंड एग्जामिनेशन के पीरियड में, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं?
नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा देते वक्त आपका ये दोस्त बॉब भाग जाता है, कहता है नहीं वहां मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहां चेकिंग है, वहां मैं पकड़ा जाऊंगा तो टीचर्स के द्वारा पीटे जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आप उसको ले जा भी नहीं सकते हैं, तो फिर कैसा दोस्त? आपका ये बेस्ट फ्रेंड किस बात का बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। बेस्ट फ्रेंड आपका वो है जो आपको हर समय आपके साथ रहता है और आपको सिखाता है कि ये करो तो सही रास्ते पे जाओगे, मंजिल तक पहुंचोगे। और वो कौन है जानते हो? वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता, ये आपको खुद यहां से उत्पन्न करना होगा। ये तभी उत्पन्न होगा, ये तभी पैदा होगा जबकि आप मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी परफेक्शन हासिल कर लोगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्त बनाओ, अपने कॉन्फिडेंस को दोस्त बनाओ। दोस्त बनाते हो बॉब को। बॉब इज ए फेक पर्सन। इज ही ए पर्सन? नो, ही इज नॉट ए लिविंग थिंग। लेकिन फिर भी आपने उसको दोस्त बनाया, तो ये आपकी गलती है। उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आई होगी। आई क्या? ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, नहीं तो इस पर तो मैं 3 घंटा लेक्चर दे सकता हूं। अगर तुम बोलो कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं 3 घंटा तक इस टॉपिक पर बोलते रह जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आंसर को चेक करके अपने कॉन्फिडेंस को खरीद के आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हैं। चलो, अब एक दूसरा है। एक स्टूडेंट ने एक कमेंट में लिखा कि सर सिलेंडर को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट इज सिलेंडर। भैया, मेरे बच्चे, सिलेंडर क्या है? सिलेंडर तो आपके घर में है, गैस वाला सिलेंडर। सिलेंडर आपके हाथ में है, पेन। सिलेंडर पेंसिल है। सिलेंडर एक वो शेप ऑब्जेक्ट है जो थ्रू आउट एक सर्कल के रूप में पड़ा है, हम उसको सिलेंडर बोलेंगे। सिलेंडर पेंसिल हो सकता है, अगर वो पेंसिल प्लेन है तो पेन हो सकता है। आपके घर में सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो सिलेंडर है। एग्जाम्पल मैं देता हूं सिलेंडर का। देखो, ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। इस पेपर को अगर मैं इस तरह से मोड़ देता हूं, इस तरह से, और अगर ये यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, थ्रू आउट एक ही जैसा है, तो इसमें क्या देख रहे हो? इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो सर्कुलर है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सर्कुलर है, यानी कि दोनों एंड इसका सर्कुलर होगा। और ये जो लंबाई देख रहे हो, ये इसकी हाइट कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई है। इसी को हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। सिलेंडर में क्या क्या हो सकता है और सिलेंडर कितने प्रकार के हो सकते हैं, मैं इसको समझाता हूं। अब जो 2 प्रकार का सिलेंडर्स हम लोगों को पढ़ना है, वो एक ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड है, इसका मतलब है ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर उसको सिलिंड्रिकल शेप में काट दिया जाए तो वो सॉलिड सिलेंडर होगा। इसमें मटेरियल है, थ्रू आउट मटेरियल से भरा हुआ है, इसलिए इसको सॉलिड बोलते हैं। ये जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखलाया, नीचे वाला पोर्शन सर्कुलर, वो ये पोर्शन है, इसमें रेडियस है और ये इसका हाइट है, और ये ऊपर का पोर्शन भी सर्कुलर है जिसमें कि रेडियस है। तो ये एक टाइप का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। एक दूसरा है ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर को समझो जरा सा। हॉलो सिलेंडर क्या है? देखो, ये एक हम इसको सिलेंडर के रूप में इस तरह से रख लेते हैं अगर, तो अब ये क्या है कि ये हॉलो है, ये खोखला है।
अब इसमें ये जो थिकनेस देख रहे हो, ये थिकनेस चारों तरफ, ठीक। तो इसमें दो बात ध्यान में रखना है। पहली बात तो कि इसमें दो सर्किल्स बनेगा, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होगा। दोनों एंड पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, दो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होगा, और हाइट तो सेम ही रहेगा, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल को यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ये इस तरह से होगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, इसका सेंटर एक ही है ये, और इसमें रेडियस लेकिन वेरी कर जाएगा। ये स्मॉल आर है और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। तो यहां पर ये इसका सेंटर हुआ और ये हुआ स्मॉल आर, और ये जो यहां से सेंटर से जो बाहर तक ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर। बड़ा वैल्यू होगा ये, और छोटा वाला छोटा वैल्यू होगा। तो इसलिए हम लोग स्मॉल और कैपिटल से उसको डिनोट करते हैं। और फिर ये एच हो गया। तो यहां पर हमको क्या क्या फाइंड करना है, देखो। सबसे पहली बात इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जहां की आर इसका रेडियस है और एच इसका हाइट है। सीधा इस फॉर्मूला पे रखो, वॉल्यूम निकाल लो, कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग सीएसए बोलते हैं। सी मतलब कर्व, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, शॉर्ट फॉर्म है सीएसए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता है, देखो ये एक सिलेंडर है, चौक एक सिलेंडर है। तो कर्व मतलब ये वाला कर्व हो गया, क्योंकि ये ऐसा है, इस तरह से कर्व के रूप में है, तो इसलिए हम इसको कर्व बोलते हैं। तो ये इस तरह से जहां तक तुम इसको छू सकते हो, वो उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस कहलाएगा। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है सर्किल का 2 पाई आर होता है। और ऐसा ही तो थ्रू आउट है, तो कितना दूर तक है, तो एच तक है, तो एच से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो गया सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ठीक। अब उसमें एक और आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं टीएसए। टीएसए में क्या क्या हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब तुम कहां कहां तक उसको छू सकते हो, जहां जहां तक तुम छू सकते हो वही उसका सरफेस कहलाएगा। तो अब तुम छू के देखो क्या क्या छू सकते हो, ठीक है। तो हम क्या क्या छू सकते हैं, देखो दिखाते हैं। एक तो इसका कर्व हम छू सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर एच। तो दूसरा क्या छू सकते हो बाबू, दूसरा हम छू सकते हैं इसका ऊपर वाला और नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग कौन, तो ये वाला भाग गोल ऐसा जो है, तो इसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये जोड़ दिए इसमें पाई आर स्क्वायर। अब फिर ऊपर वाला जब छुओगे तो नीचे वाला भी छुओगे, तो नीचे भी तो पाई आर स्क्वायर ही है, तो उसको भी एक बार और हम जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर। यही इसका टोटल सरफेस एरिया है। इसको शॉर्ट में लिखोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 2 पाई आर, अब ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। देखिए ये सॉलिड का होगा। अब हम लोगों के पास आता है हॉलो। ये हॉलो है, ये वाला हॉलो है, और ये सॉलिड है। तो हॉलो में भी सेम चीज आएगा, इतना ही चीज आएगा। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा बाहर वाला जो सिलेंडर होगा उसके वॉल्यूम में अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इससे पाई एच कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया। अब यहां पर थोड़ा सा पेच है, थोड़ा उलझन वाली बात है। क्या है कि कर्व का मतलब
टेढ़ा वाला भाग जो है, तो इसमें इसमें तो एक ही कर्व था, लेकिन इसमें तो एक तो अंदर में भी था, अंदर भी तो हाथ घुसा के छू सकते हैं। जैसे कि ये है, तो ये सॉलिड नहीं है, ये तो हॉलो है, देखो बीच में हॉलो है। तो एक तो इसको छू सकते हैं बाहर से, तो बाहर से जब छूएंगे कर्व सरफेस एरिया, तो बाहर से छुएंगे तो बड़ा वाला रेडियस लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2 पाई आर एच। और एक और सरफेस को छू सकते हैं अंदर उंगली डाल के, ये वाला, इसको छूओगे तो ये भी इतना ही हाइट पर थ्रू आउट जाएगा, लेकिन इसका रेडियस छोटा वाला आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच। इससे हम लोग 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई एच कॉमन ले लिए तो आर प्लस आर ये आ जाएगा, कर्व हो गया। अब आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। यहां पर भी थोड़ा परेशानी है। टोटल सरफेस एरिया में देखो, एक बात हम तुमको बतला रहे हैं कि जैसे इसमें टोटल सरफेस एरिया हमने क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द स्क्वायर को ऐड कर दिए, उसी तरह से यहां पर भी कर्व टोटल सरफेस एरिया में ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये तो रहेगा ही, यानी कि 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर ये हो गया, और प्लस कर देंगे ये वाला इसका एरिया, यानी कि इसको हम लोग एरिया ऑफ द रिंग बोल सकते हैं, एक इधर का नीचे का और एक ऊपर का। तो ये इसका एरिया ऑफ द रिंग कैसे आएगा, ये आ जाएगा बड़ा वाला सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालने में दोनों जो रिंग है नीचे और ऊपर वाला इसको ऐड कर देंगे, पाई पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब यहां से और भी कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर प्लस एस यहां भी है, ये यहां भी है, तो हम लोग पाई आर प्लस एच कॉमन ले लिए। लेकिन एक बात और, ये तो एक का ही हुआ, हम लोग को तो दोनों निकालना है, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो ये 2 भी दोनों से कॉमन आ जाएगा। अब बच गया 2 पाई ले लिए, ये कॉमन ले लिए, तो बच गया एच प्लस यहां से आर और माइनस आर। यही हमारा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, ये, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। आपका नाम जो भी है मैं तो भूल गया हूं, लेकिन आपका एक कमेंट था कि सर सिलेंडर समझ में नहीं आता है। उम्मीद है कि ये जरूर समझ में आया होगा, आपके मन में जो परेशानी है उसमें जरूर कुछ कमी आया होगा उस परेशानी को, और आप एक आध क्वेश्चन कमेंट में लिखें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो जरूर आपका परेशानी और ये प्रॉब्लम दूर होगा। ऐसे तो मैं सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी मैंने बनाया है, अभी 1-2 दिन पहले भी बनाया है, तो आप उसको भी देखिए, जरूर परेशानी होगी कम। अब बैक ऑफ द बुक के विषय में बात करते हैं, तो जो बैक ऑफ द बुक होता है ये क्या है, ये फ्रेंड होते हैं सिलेंडर के जैसे। ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, मैंने पहले ही बताया था कि एग्जांपल इसी का दूंगा मैं, तो ये हॉलो सिलेंडर के जैसे ये POB होते हैं बैक ऑफ द बुक, जो कि आंसर जिस पर ज़्यादातर स्टूडेंट डिपेंड करता है। ये बगैर बॉटम का है, इसका कोई बॉटम नहीं है, कोई पेंदा नहीं है, कहते हैं बिना पेंदे का लोटा, तो उसको आप जरा सा ढकेल दो तो घड़कते घड़कते बहुत दूर चला जाएगा। तो इसलिए बैक ऑफ द बुक अगर आपका मित्र है तो ये आपको परेशानी पैदा करेगा। आप इसको छोड़िए और कॉन्फिडेंस को अपना मित्र बनाइए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।